super wellness coach, Mr. Vinod sir. So let's welcome Vinod sir and very very good evening, good morning sir. Okay, so good evening everyone. नमस्कार, सत श्री Good अकाल, evening, sir. आदाब, Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. गुड Good evening, इवनिंग, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आप Good सभी evening, का sir. स्वागत है आज के इस MIW क्लास में, जिसका पूरा नाम है मिशन आइडियल वेट प्रोग्राम। राइट, सो थैंक यू मनीष सर, आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है आपका। और थैंक यू बोलूँगा मैं धीरज सर का, हमारे मेंटोर सर का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बता पाऊँ। तो मैं जो भी चीज़ बताऊंगा, यहाँ से जो सीखा हूँ उसी चीज़ को मैं बताऊंगा। राइट, तो आप सभी एक्साइटेड हैं आज के क्लास के लिए? यस, सो इम्प्रेशन दे सकते हैं ऐसा, थम इम्प्रेशन? यस। हाँ, हम सभी जो है गोल्ड मेंबर है यहाँ पे ना, सारे लोग जो है गोल्ड मेंबरशिप के साथ हैं। और ये जो क्लास है गोल्ड मेंबरशिप वालों के लिए ही है, ठीक है। तो गोल्ड मेंबरशिप में जब रहते हैं तो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, और उसमें सबसे पहले हमको जूम को सीखना है। ये जूम एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसको अच्छे से यूज करना है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स हैं, आप देखेंगे बैकग्राउंड लगाने का फीचर्स है, आप इमोजीज दे सकते हैं, अपना एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं, और किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा तो आप जो है चैट बॉक्स में उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन भी दे सकते हैं। तो जब आप एक्टिव रहते हैं ना, तो यहाँ पे जो रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो आपको जो बताना चाह रहे हैं वो बताते हैं। राइट, सो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है अपना रिजल्ट शेयर करना, सभी को अच्छा लगता है कि नहीं? राइट, अब जिनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनको अच्छा लगता है, और जिनको नहीं आ रहा है वो ऐसे बैठ जाते हैं, उनका आया है मेरा नहीं आया अभी, ठीक है। तो डोंट वरी, रिजल्ट सबको आते हैं। अभी तक इतने साल हो गए मुझे धीरज सर के साथ में, राइट, तो उनके क्लास में ऐसे कोई मेहमान नहीं है जिनको रिजल्ट नहीं आया है आज तक के। राइट, मैंने अभी तक नहीं सुना कि मुझे रिजल्ट नहीं आया है, ऐसा कोई यहाँ के मेहमान बोले। सारे लोगों को बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे काफी लोग 5 साल 6 साल से टिके हुए हैं, ठीक है, और आज भी सीख रहे हैं। मुझे खुद को 11 साल हो गए, 11 साल से जो है मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ, ठीक है। तो ये सीख रहा हूँ आज भी। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, समय के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, कितने लोगों ने कोडैक कैमरा देखा था अपने समय में? कोडैक कैमरा देखिए, कोडैक कैमरा सभी ने देखा, अभी के बच्चों ने नहीं देखा है, ऐसा कुछ है? देखा है कि नहीं? राइट, कोडैक कैमरा, जिसमें उसका रील भी आता था, उसका फोटो का पेपर भी वही बनाता था, और कैमरा खूब चलता था। उन्होंने क्या क्या समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। आज मार्केट में दिखता है क्या कोडैक कैमरा? नहीं दिखता, ठीक है। वैसा ही नोकिया मोबाइल, आपने देखा कीपैड वाला नोकिया मोबाइल, ठीक है। उनको भी लगता था कि मैं तो इतना बड़ा ब्रांड हूं, राइट, मैं कभी, अभी पूरे वर्ल्ड में है तो मैं कभी मार्केट से बाहर नहीं हो सकता, ऐसा थिंकिंग था। लेकिन आज देखो नोकिया मोबाइल कितने लोगों के हाथ में, कुछ ही लोगों के हाथ में होगा, वो भी नोकिया नहीं होगा, दूसरा होगा। अच्छा, यहाँ पे किसी का है क्या ऐसा नोकिया मोबाइल कीपैड वाला? किसी के पास है? नहीं है, नहीं है ना, सारे लोग स्मार्टफोन पे आ गए। राइट, तो समय के साथ अपडेट नहीं होंगे तो हम भी जो है बाहर हो जाएंगे। राइट, तो इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट रहना। और आप खुद अपने मोबाइल को देख लीजिए, आपके मोबाइल में हर 3 महीने में अपडेट मांगता है कि नहीं? अपडेट नहीं करेंगे तो स्लो हो जाएगा। लैपटॉप भी अपडेट्स मांगता है कि मुझे अपडेट करो, नहीं तो मैं स्लो हो जाऊंगा, काम नहीं करूंगा, हैंग होने लग जाता है, होता है कि नहीं? राइट, तो अपडेट करना पड़ता है, ऐसा ही हमको भी अपडेट रहना है। तो ये अपडेट, ये बताइए घर में रह के जब हम ये न्यूट्रिशन लेंगे तो अपडेट होंगे क्या? नहीं होंगे। इसीलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोल्ड मेंबरशिप में बहुत सारे क्लासेस मिलते हैं आप लोगों को सीखने के लिए, जिसमें से एक ये क्लास है MIW।
MIW क्लास में बैठने का बेनिफिट क्या है कि ये आपको लाइफ टाइम के लिए आपको एक फिटनेस को मेंटेन करने का क्लास है ये। अभी जब हम मार्केट में निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि अरे मैंने खाया था, उसने खाया था, वो फिर वैसी हो गया, वैसी हो गई। कितने लोग ऐसा सुनते हैं? ऐसा सुने किसी ने? सुने हैं ना? ठीक है। और जब हम सुनते हैं वैसा, तो हमारा भी मनोबल गिर जाता है, सही में ऐसा होगा क्या? क्योंकि नए नए रहते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप प्रॉपर क्लास में आते हैं और यहाँ का अनुभव सुनते हैं, तो आप लाइफ टाइम कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये सीख सकते हैं। तो वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा क्लास नहीं लिया होगा, जिनको क्लास नहीं मिला होगा। हो सकता है किसी ने उनको न्यूट्रिशन दे दिया होगा कि लो खाओ, वेट लॉस होता है इससे। वेट लॉस तो हो गया, लेकिन उन्होंने अपने वेट को मेंटेन करना, अपने फिटनेस को मेंटेन करना नहीं सीखा, क्लास नहीं मिला, इसलिए वो फिर से वैसा ही कर लेते हैं। ठीक है। और आसपास के लोग देख करके जो अच्छा करना चाहते हैं वो भी स्टार्ट नहीं करते। उनके माइंड में पहले से निगेटिव चीज दबा रहता है। ठीक है, डला रहता है कि ये नहीं, इसको लेने से ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है। अब कुछ लोग ऑनलाइन भी मंगा के खाते हैं। अरे थोड़ा सस्ते में मिल जा रहा है, 400-500 रुपया ऑनलाइन ले लेता हूँ अमेजन से, तो वहां से, यहाँ तो थोड़ा सा महंगा है, वहां से ले लेता हूँ। तो इस चक्कर में कुछ लोग 400-500 बचाने के चक्कर में ऑनलाइन ले लेते हैं। उनको भी क्लास नहीं मिलता है और वो भी भटक जाते हैं। राइट। तो आप लोग उनमें से नहीं हैं। आप लोगों को प्रॉपर सिस्टम के साथ, अच्छे क्लास के साथ आप लोग अटैच हैं। आप लोगों को डेफिनेटली वो क्लास मिलेगा, वो एजुकेशन मिलेगा, जिससे आप अपने फिटनेस को मेंटेन करें। अपना ही नहीं, अपने फैमिली वालों के फिटनेस को भी आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। राइट। चले, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे आप लोगों के पास डायरी पेन होना चाहिए, क्योंकि आज मैं जो क्लास में बताने वाला हूँ उसमें कुछ कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा कैलकुलेशन करेंगे जिसमें आप अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए अपने खाने को डिजाइन करना, यानी मुझे क्या खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, वो आज सीखेंगे। राइट। सभी रेडी हैं? डायरी पेन है सबके पास? शो करिए। यस, ओके। मोहनलाल सर, विनीता मैम, ओके। ज्ञानराम सर, आपके पास है? ओके। हाँ, चौकसा मैम के पास भी है। ओके। नूरहुरे सर, श्याम सर के पास भी है। बिमला मैम के पास भी है। बिमला मैम, आपका डायरी पेन? बिमला मैम, नर्वस सर। अच्छा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैं देख रहा था टेंशन है कि नहीं। ओके, सभी के पास है। नामदेव सर, डायरी पेन है? हाँ, पेन पकड़े हैं, वेरी गुड। माया मैम किचन में है, खाना बना रहे हैं। हाँ, ठीक है। ओके, निर्मला मैम है, शॉप में है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। गीता मैम है, वेरी गुड। चलिए, तो हाँ, सबके पास है, वेरी गुड। अच्छा, मुकेश सर, आपके पास है डायरी पेन? मुकेश नेताम जी, डायरी पेन दिखाइए। देखिए, यहाँ पे बैठे हैं और डायरी पेन नहीं रखेंगे तो आपको बाद में लगेगा, रियल बता रहा हूँ मैं, अरे मैं डायरी पेन लेके क्यों नहीं बैठा, मैं तो भूल जाऊंगा, जो बता रहे हैं भूल जाऊंगा। तो लिखे रहेंगे तो एक बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है। चलिए, जी तो जी जी आगे जी बढ़ते सर, जी हैं। सर। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है इस क्लास में, जिसका नाम है मिशन आइडियल वेट प्रोग्राम। आज आप देखेंगे मार्केट में जो ओवरवेट है, यानी मोटापा है, वो महामारी की तरफ फैल रहा है, महामारी की ओर हो। ठीक है। बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ा हुआ, पेट निकला हुआ दिखेंगे, और उसके कारण से बहुत सारे लोग परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी अंडरवेट है। आज बहुत कम लोग ही आप देखेंगे कि वो आइडियल वेट में होंगे। ठीक है। कुछ लोग ओवरवेट, कुछ लोग अंडरवेट हो रहे हैं ना। तो उसको मेंटेन करना हम सीखेंगे आज के इस क्लास में। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है, वो है लक्ष्य का होना। ठीक है। लक्ष्य, लक्ष्य यानी आपका वेट कितना है अभी और कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, लिखिए लक्ष्य। दीपक सर, डायरी पेन है? सुनना नहीं सर, लिखने का है। ठीक है, लक्ष्य लिखिए। यदि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग अपने
वेट के लिए नहीं आए होंगे, वेट ठीक ठाक होगा, फिर भी लिखिए आपका आइडिया, आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, आपका लक्ष्य हो सकता है मुझे फैट लॉस करना है, आपका हो सकता है वेट गेन करना है। तो कितना फैट लॉस करना है, आइडियल वेट क्या है आपका, आपका यदि अंडर वेट है तो कितने वेट में आना चाहते हैं आप, ये लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मिशन आइडियल वेट का ही क्लास ले रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट में फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी हमको फिटनेस में फोकस करना है, राइट। तो वो लक्ष्य लिखिएगा। यदि आपका वेट ठीक ठाक है तो आप कुछ अलग लक्ष्य बना सकते हैं। मेरा स्किन अच्छा करना है, मेरा एनर्जी लेवल अच्छा करना है, मेरा डाइजेशन अच्छा करना है, मेरे नींद को अच्छा करना है, जिसका जो समस्या है वो लक्ष्य बनाइए। ठीक है, और क्या हो सकता है लक्ष्य में, कहीं पे तकलीफ है, उठने बैठने में तकलीफ है, तो उसको लक्ष्य बनाइए कि मुझे मेरे जॉइंट्स हेल्थ पे मुझे काम करना है। किसी को कुछ डिसीज चल रहा होगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, पीसीओडी का प्रॉब्लम, या कुछ भी चीज हो, कुछ भी मेडिसिन पे हैं आप जो है, या कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस, उसको लिखिए कि मुझे इससे बाहर आना है। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, राइट, तो लिख लिए। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता। तो लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब लक्ष्य रहता है ना, तो लक्ष्य आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे कि हमें दिल्ली जाना है, ये पता है, तो हम सारे रूट तैयार कर लेते हैं कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन का टाइम ये है। ठीक है, मुझे टिकट लेना है, ये सब चीजें पता रहती। अगर सोचिए दिल्ली जाने का लक्ष्य ना हो और हमें पता ही नहीं हो कि लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, आप जाएंगे रेलवे स्टेशन में और रेलवे स्टेशन में बोलेंगे टिकट काउंटर में कि मुझे टिकट दीजिए, तो क्या पूछेंगे, कहाँ का टिकट दूं, आप बोलेंगे कहीं का भी दे दीजिए, तो वहां पे मिलेगा क्या आपको टिकट, नहीं मिलेगा, भगा देंगे, भग यहां से कर। ठीक है, पागल है करके। इसलिए जो है लक्ष्य का होना जरूरी कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ पर है ये। इसके अलावा जब लक्ष्य होता है तो फोकस बढ़ जाता है। हाँ, मुझे दिल्ली जाना है, तो आपका इतने टाइम ट्रेन है तो आप प्रॉपर उड़ जाएंगे फोकस के साथ, आपको नींद नहीं आएगी, या जल्दी उड़ जाएंगे, रात में जल्दी सो जाएंगे, आपका सामान पैक हो जाएगा। मुझे क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी दिल्ली जाने के लिए, पूरा आप पैक कर लेंगे, कुछ भी चीज भूलेंगे नहीं, लिस्ट बनाएंगे आप जो है। तो वो सब चीजें यहाँ पे बनाने वाले हैं हम। ठीक है, लक्ष्य से आप अपने प्रोग्रेस को माप सकते हैं। यानी जब दिल्ली के लिए आप बैठ गए, तो दिल्ली कितना किलोमीटर है, अभी मैं कहाँ पहुंचा हूँ, कितना किलोमीटर और बाकी है, हम लोग मोबाइल में देखते रहते हैं, है ना, अभी कहाँ पहुंचे, ट्रैक करते रहते हैं। और दिल्ली आने में कितना टाइम है, मुझे वो ये ट्रेन दिल्ली कितने बजे पहुंचेगा, तो उस टाइम पे आप जो है जैसे पहुंचने वाले हैं, सामान आपका पैकअप हो जाता है वहां पे ट्रेन में, और उतरने की तैयारी करते हैं, है कि नहीं। तो ये जो है हम प्रोग्रेस को माप सकते हैं। टालम टोल की आदत खत्म हो जाती है, हम टाल नहीं सकते, जब लक्ष्य बन गया है दिल्ली जाना है, इंपॉर्टेंट काम है, तो हम टाल नहीं सकते उसको। अरे चलो अभी दिल्ली, मैं चलो बाद में चले जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा। एग्जाम दिलाने जाना है दिल्ली, नहीं अभी नहीं, अगले हफ्ता जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो टाल मटोल का आदत खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जब लक्ष्य होता है तो आपको मोटिवेट करते हैं, आप मोटिवेटेड रहते हैं कि मुझे ये काम करना ही है, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये लक्ष्य बनाने का महत्व है, इसलिए आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज मैं पूछता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो अभी आइडियल वेट में नहीं है, ऐसा हैंड रेस करिए, आइडियल वेट में नहीं है। नामदेव सर हैं और काजल मैम है, ओके, सोनबतिया मैम है, आप भी हैं, मोहन सर आइडियल वेट में नहीं है, ओके, सना मैम आप भी आइडियल वेट में नहीं है, ओके, हाँ, मनीष सर नहीं है, शालिनी मैम भी नहीं है, ओके, काफी लोग हैं आइडियल वेट पे नहीं है अभी। ठीक है, हो सकता है ऐसा, किसी का वेट कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही गोल बनाने का है।
अच्छा, कोई ऐसे मेहमान है यहाँ चैट बॉक्स में, यदि आप लोग लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा। 5 किलो तक किनको फैट लॉस करना है अभी? 5 किलो जिनका गोल अभी बचा हो, 5 kg तक। पहले सब हाथ नीचे करिए, पहले पूरा नीचे कर दीजिए, अपना अपना हैंड लोअर करिएगा। और आप लोगों के हाथ में एनर्जी ड्रिंक है कि नहीं? मैं देखिए, ये मेरा लिप टॉप, इवनिंग में लिप टॉप पी रहा हूँ। यस, दीपक सर के हाथ में, वेरी गुड। दिव्या मैम भी पी रही है। ठीक है, उसके बाद मेरा ये रात का डिनर, ये भी रेडी है। ठीक है, मेरे टेबल में है, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, सब रेडी हो गया है। ओके, सो 5 किलो मोहन सर का। और अब हैंड रेस करिए। यस, 5 kg तक। हाँ, विनीता मैम है। और 5 kg, 5 kg तक शांता मैम है। ओके, वेरी गुड। और बहुत कम लोग हैं। अच्छा, हाँ, ओके ओके, ज्ञानराम सर आप भी हैं, ठीक है, झंडा दिख गया आपका। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा कर देते हैं तो दिख जाते हैं, मूवमेंट हो जाता है। हाँ, सविता मैम का 5 किलो है। मेरे ख्याल से काफी लोग हैं 5 किलो फैट लॉस करने वाले ना। ठीक है, चल, वेरी गुड। तो आप लोगों को पता है कितना मुझे करना है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि मैं, मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए। ऐसे भी हैं कोई? तो ऐसा हाथ ऊपर ऐसे हिला दिए, हिलाइए ऐसा, मैं देख लूंगा। दीपक सर को नहीं पता अपना आइडियल वेट। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आइडियल वेट पता ना हो। सोनबत्ती मैम आपको भी, बिमला मैम, नरवस सर, ओके, आपको भी नहीं पता है। हाँ, देखिए कुछ लोगों को पता नहीं है। नामदेव सर, आपको पता है आपका आइडियल वेट? यस, हाँ पता है, ओके, ठीक। चलिए, तो काफी लोगों को नहीं पता है, तो आप अभी डिजाइन करना सीख जाएंगे कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्लाइड को देखिएगा फिर से। तो लक्ष्य, गोल आपका क्या हो सकता है? देखिए, पहले दवाइयों पर नहीं, हेल्दी लाइफ स्टाइल पर भरोसा करना चाहता हूँ। वजन संतुलित रहे, शरीर हल्का और मन खुश रहे, ये लक्ष्य है। सीढ़ियां चढ़ते समय हांफना न पड़े, है ना, कुछ लोग हांफते होंगे सीढ़ी चढ़ते समय, ये है। ठीक है, सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, एनर्जी लेवल नहीं रहता है, डाउन रहता है एनर्जी लेवल। आईने में खुद को देखकर कॉन्फिडेंस नहीं आता, है ना, कुछ चीजों को देख करके। तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा जब आप अपने लक्ष्य पे काम करेंगे। हम हर उम्र में एनर्जेटिक दिखना और महसूस करना, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। बच्चों और परिवार के साथ एक्टिव रह सकूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब लक्ष्य बनाएंगे ना, तो सिर्फ अपने लिए मत बनाइएगा, लक्ष्य ना फैमिली के लिए बनाइएगा। यानी फैमिली के साथ आप लाइफ को एंजॉय कर सकें, ये आपका जबरदस्त लक्ष्य है, क्योंकि लक्ष्य में इमोशन होना जरूरी है। सोचिए, कोई व्यक्ति है यहाँ पे 40 साल का, और 40 साल का व्यक्ति, अब उनका बच्चा है, वो चाहता है कि मैं पापा के साथ खेलूं, और वो थक जा रहा है, खेल नहीं पा रहा है उनके साथ, तो गड़बड़ है ना, अच्छा नहीं है ये। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ। आपका उम्र तो निकल जाएगा, बच्चों का उम्र भी निकल जाएगा, आप बच्चों के साथ समय नहीं दे पाए, खेल कूद नहीं पाए। और जब आप हेल्दी एक्टिव रहेंगे तो सोचिए बच्चों के साथ खेलने में कितना मजा आएगा। मुझे तो बहुत मजा आता है, राइट। और जब मैं खेलता हूँ, अभी 2 बच्चे हैं मेरे, एक 14 साल की है, एक 12 साल की है। तो जब उनके साथ खेलो, तो वो बोलते हैं कि पापा थोड़ा सा और खेलो। अब दोनों के साथ खेलना है, जैसे बैडमिंटन खेलना है तो एक के साथ पहले, फिर वो बोले कि नहीं मेरे साथ भी खेलो, उतना ही, जितने बार उनके साथ खेले हो मेरे साथ भी। अब इसके लिए सोचिए एनर्जी लेवल होना चाहिए कि नहीं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे आ करके, मैं आज फिट हूँ और अपने फैमिली के साथ मैं एक्टिव रहता हूँ, राइट। कहीं घूमने फिरने जाना है, पहाड़ चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ना है, यदि आप एक्टिव नहीं हैं, आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा है, तो भी दिक्कत है, आप घूमने फिरने का आनंद नहीं ले पाएंगे। घुटना आप में, आपके घुटने में तकलीफ हो रही है, तो फिर आप बैठ बैठ के चलेंगे, बच्चे और वाइफ आगे चलेगी, या फिर हस्बैंड आगे चलेंगे, आप पीछे हो जाओगे, फिर आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत होती है, और इमोशन होना चाहिए इस पे, राइट। इमोशनली जो है बहुत तकलीफ होती है जब हमारा शरीर साथ नहीं देता। तो बाहर का खाना खाने से डर न लगे, राइट। अभी कुछ लोग डर डर के खाते हैं, कुछ लोग तो एक ही टाइम खाते हैं, सुबह
वजन बढ़ जाएगा, थोड़ा भी खाऊंगा तो बढ़ जाएगा, ये सोच के डर डर के खा रहे हैं अभी, डर डर के जी रहे हैं। नहीं खाने से भी वजन बढ़ जाता है, खाऊंगा तो कितना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी, ये सोचते हैं, राइट। और लोग तारीफ करें, राइट, जब आप अच्छे दिखेंगे, सुंदर लगेंगे, स्किन अच्छी होगी, आइडियल वेट में रहेंगे, मस्त स्लिम ड्रीम रहेंगे, तो लोग तारीफ करेंगे, है ना, वो अच्छा लगता है, इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं, राइट। और उम्र सिर्फ नंबर लगे, उम्र नंबर लगे, यानी कि आप 50 साल में भी चले जाए, यहाँ पे कितना अच्छा कम्युनिटी है कि यहाँ जो फीमेल है वो अपना उम्र बताती हैं, बाहर की फीमेल उम्र छुपाती हैं। बाहर में पूछो ना, रियल में जब हम लोग चेकअप कैंप लगाते हैं तो महिलाओं से पूछते हैं कितना उम्र है, तो हस्बैंड साथ में है ना, तो बताएगा 45 साल, नहीं नहीं 45 नहीं हुआ है, 35 साल है, ऐसा बताते, मतलब कम करके कम करके बताते हैं, बड़ा अमेजिंग है। और यहाँ पे देखिए, है ना, अमृता मैम है, दीपा मैम है, सब जो है जितनी भी फीमेल्स हैं जो रिजल्ट शेयर करते हैं, हितेश मैम, आप सभी जो है ना, कुसुम मैम, सब बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे, सारे लोग जो है अपना उम्र बताते हैं, अमेजिंग बात है ये, यहाँ छुपाते नहीं। मैं अभी 60 साल के होने वाली हूँ, लेकिन 60 साल की उम्र में भी 16 साल जैसे एनर्जी महसूस करती हूँ, क्या जबरदस्त, राइट। तो ये यहाँ पे लगता है। जानकी मैम है, यस, जानकी मैम भी जो है खुल के जो है अपनी उम्र बताते हैं, 32 साल में ऐसी थी और अभी 39 साल में ऐसी हूँ। ये यहीं पे संभव है गाइस, दूसरे जगह में नहीं है, राइट, दूसरे जगह छुपाते हैं। यहाँ पे आप यंग होते जा रहे हैं, तो उम्र आपका सिर्फ नंबर हो गया है, राइट। तो ये चीजें हैं। चलिए तो और आगे देखते हैं। और हाँ, इसके लिए सबसे पहले आप सेट करिए आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो ये देखिए, मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं पहले ऐसे बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका हाइट पता होना चाहिए। अब कितने लोगों का अपना हाइट पता है, ऐसा हैंड रेस करिए। सबको पता है, सब जो क्लब में है कनेक्टेड यहाँ पे, आप सबको अपना हाइट पता होना चाहिए। कोई ऐसे तो नहीं जिनको हाइट पता नहीं है, माइक खोल के बोल सकते हैं मेरा हाइट पता नहीं है, ऐसा माइक खोलिए। माइक खोल के बोल सकते हैं आप, मुझे मेरा हाइट पता नहीं। सबको पता है, सो वेरी गुड। यदि आपको पता है आपका हाइट, तो बहुत बढ़िया है। तो आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहला आपका हाइट जो है सेंटीमीटर में पता होना चाहिए, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब कुछ लोगों को जो है इंच के हिसाब से पता रहता है, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 7 इंच, ऐसा। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं बताऊं, लेकिन आपको सेंटीमीटर में पता रहेगा तो आसानी हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई फीमेल 5 फीट 2 इंच का है, 5 फीट 2 इंच, तो उनका जो है हाइट सेंटीमीटर में ले तो लगभग 157 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 157 सेंटीमीटर हाइट है फीमेल की, तो उसमें 105 घटाइए, फीमेल 105 घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे कौन बताएंगे, अच्छा कोई माइक खोल के बताइएगा। 157 सेंटीमीटर में 105 घटा दीजिए, कितना बचेगा, कौन बताएंगे। कोई एक जन, कोई एक जन है, हाँ। ऐसे हैंड रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबका माइक खुल जाएगा फिर सबको पता होगा तो। डिजिटल हैंड रेस, डिजिटल। चलिए मैं ही पूछता हूँ, किससे पूछूं, माया मैम से पूछते हैं। माया मैम, यस हाँ सर। जी, माया मैम बताइए कितना बचेगा। सर ये बच्चे हमके मारे उसको चिल्ला रहे, टीवी चालू है तो कम साउंड कर करके करके इधर आई थी सर। ओ हो, चलिए तो ये गड़बड़ है, ठीक है। बच्चों को एकदम साइलेंट कर दीजिए क्लास के टाइम पे, या आप एक रूम में आ जाइए, जी ठीक जी। है। अच्छा, और मैं पूछता हूँ, किससे पूछूं, अनीता मैम से पूछते हैं। अनीता मैम बताइए, 157 किसी फीमेल का हाइट है, उसमें 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा।
माइक नहीं खुल रहा है। हाँ, स्पॉटलाइट से हटा देंगे या फिर ऐड कर देंगे? बताइए मैम, कितना बचेगा? नहीं खुल रहा माइक। ओके, तो हम पूछते हैं, 1 मिनट में और किसी से पूछ लेता हूँ। कुंती मैम, कुंती मैम बताएंगे। कुंती मैम बताइए। 52 सर। 52। 52। हाँ हाँ हाँ, राइट। सो महिलाएं अपने सेंटीमीटर में 105 घटा देंगे, जितना बचेगा वो उनका आइडियल वेट है। अब +2 -2 हो सकता है, 2 किलो ज्यादा हो सकता है, 2 किलो कम हो सकता है। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। ओके ओके, बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए, तो ये हो गया फीमेल का निकालने का, आइडियल वेट निकालने का। 105 घटा दीजिएगा जितना सेंटीमीटर उसमें। अच्छा, मेल का क्या करना है? मेल का जितना सेंटीमीटर है उसमें 100 घटा देने का है, 100। तो दीपक सर बताएंगे। दीपक सर बताइए, आपका हाइट कितना है? माइक खोलिए, माइक, माइक खोलिएगा। मेरा 167 है सर। 167 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर में उसमें आपको 100 जी सर। घटाना है, कितना बचेगा? 67 सर। 67 kg। तो 67 kg आपका आइडियल वेट है। अब +2 -2 हो सकता है, यानी 2 किलो ज्यादा भी हो सकता है या 2 किलो कम भी हो सकता है। ठीक है, अप डाउन मेरा अप भी डाउन। 68 है सर। 68 है तो वो ठीक है, 68 में है तो ठीक है। तो ये जी जी। मेल का आइडियल वेट निकालने का है। ठीक है, नामदेव सर। ठीक है जी। तो इस तरीके से निकालते हैं। अभी आइडियल वेट निकालना सीख गए, तो अभी आपको चेक करना है कि आप कितना ओवर वेट है। अच्छा, 2 मेहमान मुझे दिख रहे हैं वीवो से और ओप्पो से। माइक वीडियो भी बंद है, तो कृपया कर वीडियो ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि वीडियो बंद रहेगा तो हमारे बैक सपोर्ट टीम वेटिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, वीवो चालू हो गया। ओप्पो, नाम भी नहीं लिखा है, रीनेम करिएगा। नाम बताइए, नाम टाइप कर सकते हैं आप, रीनेम कर लीजिए अपने आप को, वीवो और ओप्पो। ठीक है, चलिए हो गया। तो आइडियल वेट निकालने का तरीका सीख गए। फिर भी मैं एक चार्ट दिखा देता हूं, जिनको नहीं निकालना आता है वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। ये आप कितने हाइट में है, जैसे हाँ पुरुष है। सर। हाँ जी, सर जी एक कंफ्यूजन। जी पूछिए। सर हाँ हाँ, हाँ हाँ, केजी में कितना वेट कम करना है, माइनस करना है? मेल में आपका हाइट जितना है सेंटीमीटर में, उसमें 100 घटा दीजिए। आपका हाइट फीट कितना फीट है? में फीट में। अच्छा, फीट में बोल रहे हैं, ओके, वेरी गुड। फीट में, जैसे किसी का ऊंचाई 5 फीट 7 इंच है, पांच ओके। फीट सात ठीक है, जी। तो उसको 12 से गुना कर दीजिए। हम्म। 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा? पॉइंट वाले हिस्से 60। को 12 × 5 = 60, और उसमें जो पॉइंट के बाद हाँ, आया है उसको जोड़ दीजिए। प्लस हाँ, तो कितना होगा? 67। 67 kg। यस। तो 5 फीट 7 इंच है, तो ये आपका आइडियल वेट 67 kg। अब +2 -2 कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और फाइनल फीमेल में? फीमेल फीमेल में में, सर? हाँ फीमेल में जो है, आप सिर्फ 12 × 5 = 60 करिएगा, पॉइंट को इधर का जी छोड़ दीजिए। जी। ठीक है, तो 60 से नीचे होना चाहिए, मतलब 60 के आसपास। मैंने 7 7 पॉइंट उसमें माइनस करना है। हाँ, 12 × 5 = 7 60 हो पॉइंट। जाएगा। इधर वाले हिस्से को छोड़ दीजिएगा, पॉइंट के बाद वाले हिस्से को छोड़ दीजिए। ठीक है। जी। हम्म, तो ये हो गया। वो भी खड़ रहे। आगे चलें, आगे बढ़ें। यस। ठीक, और ये हाइट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, आप लोगों का मेल और फीमेल दोनों का दिया हुआ है। ये चार्ट चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको निकालना नहीं आता वो सेंटीमीटर फीट में दोनों में ही है। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए, सर, 2 अभी मिनट सर।
कुछ लोग यहाँ पे फिजिकल क्लब से होंगे, कुछ लोग वर्चुअल क्लब से होंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्लब में जब जाते हैं तो एक मशीन आता है। कितने लोगों ने ऐसा चेकअप करवाया है फिजिकल क्लब में, अपना मशीन से स्कैन करवाया है? कुछ लोग करवाए होंगे, काफी लोग करवाए होंगे, जैसे काजल मैम है, ओके, हाँ दिव्या मैम है। और जो लोग नहीं करवाए हैं, आपके आसपास में फिजिकल क्लब है तो वहां जाके स्कैन भी करवा सकते हैं। ठीक है, स्कैन करवाने से आपका बहुत सारी चीजें, अंदर की चीजें वो पता चल जाती है। जो हम हॉस्पिटल में चेक करवाते हैं तो सब चीज नॉर्मल आता है और हमें समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम। तो जब आप फिजिकल क्लब में जाते हैं, वहां पे स्कैन करवाते हैं, तो आपका कारण समझ में आता है कि आपका कुछ कुछ बॉडी पैरामीटर्स गड़बड़ है। ठीक है, यदि आपने ये बॉडी पैरामीटर्स पे काम कर लिया गाइस, तो यकीन मानिए आपका सेहत बहुत अच्छा होगा। तो क्या क्या बॉडी पैरामीटर्स हैं आप देख लीजिए। जैसे ये एक गेस्ट का है जिनका हमने चेकअप किया है, बॉडी स्कैन किया है। तो इसमें इनका हाइट है 155 सेंटीमीटर, 40 साल के ये मेहमान है। इनका हाइट है 155 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये मेल है तो इनका वेट कितना होना चाहिए, कौन बताएंगे? हाइट के अकॉर्डिंग कोई एक जना ऐसा हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए, इनका वेट कितना होना चाहिए? ममता मैम, जी ममता मैम बताइए। सर 55। यस, वेरी गुड। तो 100 माइनस कर दिए तो 55 बचा। तो इनका आइडियल वेट 55 kg के आसपास होना चाहिए। अब +2 - 2 हो सकता है, 55 से 57 हो सकता है। ठीक है, बट इनका वेट कितना है? 66। तो कितना केजी ये ओवर वेट है? लगभग 10 kg। ठीक है, अब इनका जो है बॉडी फैट, अब जनरली क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ अपने वेट पे फोकस करते हैं। मेरा तो वेट ठीक ठाक है, मेरा तो सिर्फ पेट निकला है, हाथ पैर सब बढ़िया है। तो आपको जो है वेट में नहीं, आपको ये फैट में फोकस करना है। काफी लोग जो है अंडर वेट रहते हैं, पतले दुबले सिंगल, लेकिन उनका जब चेकअप होता है तो बॉडी फैट बढ़ा रहता है। ये बॉडी फैट आप लोग नोट करिएगा ना, मेल में 10 से 20% होना चाहिए, पुरुषों में 10 से 20%, महिलाओं में 20 से 30%। महिलाएं अलग अलग सिचुएशन से गुजरती हैं, किशोरावस्था, फिर शादी हो जाता है तो बाल बच्चे आते हैं, फिर एक एज में चले जाते हैं। ठीक है, तो महिलाओं में 30% और पुरुषों में 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नोट करिएगा, जब ये पता तब चलेगा जब आप स्कैन करवाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं विसरल फैट। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, यदि आप 20 10 से 20 बॉडी फैट से नीचे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। यदि बढ़ा हुआ है तो भी प्रॉब्लम है। यदि 20 से ज्यादा है तो देखिए हाई रिस्क प्लस। बॉडी फैट यदि पुरुषों में 20% से ज्यादा और महिलाओं में 30% से ज्यादा है तो हाई रिस्क है। और 35 से ऊपर है, 50 तक है तो वेरी हाई रिस्क। अब इसका क्या क्या परिणाम होगा मैं आगे बताऊंगा, वो आप लोग अपना खुद का आकलन करिएगा कि हाँ मेरा तो बॉडी फैट इतना है तो मुझे ये प्रॉब्लम रियल में हो रहा है, वो आप चेक करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं विसरल फैट। विसरल फैट का मतलब होता है आपका विसरल आर्गन। विसरल आर्गन किसको बोलते हैं? ऐसा कीमती आर्गन, ऐसा कीमती अंग, ठीक है, जिसके आसपास का फैट, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा है या कम है आप चेक करेंगे। तो विसरल आर्गन वो आर्गन है, जैसे आप अपने खजाने को कहाँ रखते हैं, अपने घर में कीमती सामान को कहाँ रखते हैं? काजल मैम के पास बहुत पैसा है, जेवर, सोना चांदी, काजल मैम कहाँ रखती हैं आप? सर मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, सॉरी। अच्छा अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अनीता मैम के पास बहुत पैसे हैं ऐसा हमने सुना है। अनीता मैम बताइए आप कहाँ रखते हो? घर में लॉकर पे है। लॉकर में, यस, ठीक है, लॉकर में रखते हैं और डबल तिबल ताला लगा के। लॉकर के अंदर एक गुप्त अलमारी होता है, इसमें फिर ऊपर से और ताला,
है ना, ऐसा ही है। यस वैसे ही भगवान ने यस सर। जो कीमती सामान है उसको लॉकर के अंदर रखा है। ये देखिए, ये हमारा लॉकर है। इसमें कितना ठोस बना है ये कब्जा, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। और ये कितना स्ट्रांग है, ये इसके अंदर और ये बॉक्स के अंदर कीमती सामान है, ठीक है। ये दोनों बहुत खास है। और इसके अंदर क्या क्या है, आपका लीवर है, किडनी है, हार्ट है, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारे ऑर्गन, लंग्स, ये सारे ऑर्गन, और इधर ब्रेन, ये बहुत कीमती है। इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। भगवान ने इतना सुरक्षित तरीके से इसको अंदर दे दिया है, लेकिन हम उसको किस तरीके से डैमेज करते हैं या अच्छा रखते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो देखिए, विसरल फैट, विसरल फैट आपका 1 से 8 होना चाहिए, 1 से 8, ठीक है, 1 से 8 होना चाहिए। अब इनका विसरल फैट कितना है देखिए, 14.5, यानी कि हाई रिस्क। 9 से 14, 8 से क्रॉस हो गया तो हाई रिस्क है, और 15 से ऊपर गया तो वेरी हाई रिस्क। अब ये हाई रिस्क क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा जो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ये आपका जो है 18 से 23 होना चाहिए। नोट कर लीजिए आप लोग, ये आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। जब आप चेक करवाने जाएंगे और नहीं करवाए हैं तो एक बार जरूर जो है आपके आसपास फिजिकल सेंटर में जाइए और चेक करवाइए, ठीक है। क्योंकि कई बार हम गलत फहमी में रहते हैं कि हम आइडियल वेट में हैं या अंडर वेट है, हम तो ठीक ठाक हैं। आप देखेंगे अंडर सर वेट होते हुए। जी। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। फिर से बताइए ना सर, शुरू से लिख रही हूँ मैं, ये बॉडी मास लिखी। हाँ, बॉडी मास इंडेक्स, ये 18 से 23 होना चाहिए। ये शरीर का द्रव्यमान है, और इसी के आधार पे जो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आकलन करते हैं कि आपका बीएमआई यदि हाई हो रहा है या लो हो रहा है तो क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो 18 से 23 नॉर्मल होना चाहिए। 23 से ऊपर है तो आप ओवरवेट कहलाएंगे। 23 से ऊपर है तो ओवरवेट। और आगे और चले गए 25-26 में तो आप जो है ओबिस, रिस्क 1, रिस्क 2, ऐसा अलग अलग कैटेगरी होता है। ओबिसिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2 ऐसा कैटेगरी होता है, उसमें चले जाते हैं। अभी देखिए, इनका विसरल फैट यानी अंदर का फैट बढ़ा हुआ है, जिसके कारण से इनको, अब विसरल फैट यानी पेट के अंदर का फैट, ठीक है, मुंह में छाला होता है, बार बार गैस बनता है। इसके अलावा बीपी शुगर भी है इनको, ठीक है। आगे बताऊंगा कि इसके कारण से ये क्या क्या चीजें हो रही। अभी ये सेकेंड पेज में चलिएगा। सेकेंड पेज दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला हिस्सा। अब ये देखिए बीएमआई, बीएमआई यदि 18 से 23 है तो सब चीज बढ़िया है, नॉर्मल, अच्छा हो सकता है 18 से 23 में। लेकिन 18 से कम है, यानी 16 से 18 के बीच में है, तो इसको बोलते हैं मॉल न्यूट्रिशन ग्रेड 1, कुपोषित, कुपोषण श्रेणी 1। इसमें उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ बच्चे देखे होंगे, है ना, मॉल न्यूट्रिशन होता है, बीएमआई लो होगा तो उनको डाइजेशन प्रॉब्लम, खाएंगे पिएंगे शरीर में लगेगा नहीं, वीकनेस लगेगा, थकान लगेगा, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना। और लड़कियां हैं तो हार्मोनल डिसफंक्शन होगा, ठीक है, पीरियड्स में गड़बड़ी होगा, ये प्रॉब्लम आएगा। और जनरली जो है अभी के यंगस्टर, कुछ कुछ लोग जो है ऐसा समस्याओं से गुजर रहे हैं। यदि 16 से और कम हो गया तब तो और गंभीर स्थिति है, मॉल न्यूट्रिशन ग्रेड 2 में आ जाता है। इसमें तो भूख लगता ही नहीं उनको, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों का टूटना, ये सब चीजें होती हैं। बीएमआई यदि 23 से ऊपर है, 23 से 25 है, तो यहाँ पे शुरू हो जाता है फैट का बढ़ना। और फैट बढ़ रहा है तो फैट यानी बाली के समान है, बाली के सामने जो जाता है उसका आधा ताकत छीन लेता है ना, बाली ऐसा ही है। तो फैट बढ़ रहा है तो आपको थकान लगेगा, आपका आधा एनर्जी डाउन, डाइजेशन प्रॉब्लम, सर्कुलेशन, ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी कहीं कहीं पे, झुंझुनी आना, मोटा मोटा लगना, आप मोड़ के बैठेंगे तो उठने में दिक्कत, झुंझुनी आ जाएगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम में दिक्कत होगा,
25 से 28 हुआ तो डायबिटिक और हाइपरटेंशन का रिस्क है, हार्ट डिसीज का रिस्क, बैक पेन, आर्थराइटिस, घुटने में प्रॉब्लम, है ना, स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम, डिस्क में प्रॉब्लम। 28 से 30 है तो डायबिटिक के साथ साथ कैंसर के सेल डेवलप होते हैं, होना शुरू हो सकता है, एंजाइना, छाती में दर्द, हार्ट अटैक की समस्या, है ना, आर्टरी वेन, धमनी शिरा में उसमें जो है फैट कोलेस्ट्रॉल जमना, ओबेसिटी ग्रेड 2 है तो ये तो मैक्सिमम रिस्क है आप डायबिटीज, यानी यहां तक बच गए हैं तो यहाँ आने के बाद एक हो सकता है, संभावना ज्यादा रहता है, कैंसर और हार्ट डिसीज, प्री मेच्योर डेथ यानी समय से पहले मृत्यु, ओबेसिटी ग्रेड 3 में, इसलिए कंट्रोल करना है, ठीक है। अब इसके लिए कैलोरी मैनेजमेंट को समझिए, मिशन आइडियल वेट में है तो कैलोरी मैनेजमेंट, कैलोरी क्या होता है कौन बताएंगे? चलिए 7:30 तक इस क्लास को हम कोशिश करेंगे फिनिश करने का, 7:30 बजे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा और बैठिएगा और ध्यान से नोट करिएगा, यहाँ पे आप डिजाइन करना सीख रहे हैं। कैलोरी यानी क्या होता है कौन बताएंगे? चलिए मैं ही बताता हूँ। कैलोरी जो है ऊर्जा की इकाई है, मापक, मापते हैं। अच्छा, दूध को किससे नापते हैं? माया मैम बताइए, दूध को किससे नापते हैं आप? लीटर से। अच्छा, और ठोस चीजों को जैसे आलू है, सब्जियां हैं, लेते हैं उसको किलो से। किलो से, और कपड़ा को कपड़ा को मीटर से। मीटर से। हाँ ठीक है, तो वैसे ही जो है ना, ऊर्जा को मापते हैं किलो कैलोरी से, ठीक है, कैलोरी। तो आप पूरे दिन में कितना कैलोरी खपत करते हैं और कितना कैलोरी आप डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है। यदि आप एग्जाम्पल ले लें, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया है, बैंक में आप पैसा डाल रहे हो ज्यादा, निकाल रहे हो कम, तो क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा। डाल रहे हो ज्यादा, निकाल रहे हो कम, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और डाल रहे हो कम, निकाल रहे हो ज्यादा, तो क्या होगा? खाली होते जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सा एग्जाम्पल है, आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेम वैसी ही है हमारा बॉडी। यदि आप खपत कम कर रहे हैं और ज्यादा कैलोरी डाल रहे हैं तो आपका वजन बढ़ते जाएगा, और यदि आप खपत ज्यादा कर रहे हैं, कम डाल रहे हैं, तो आप अंडरवेट होते जाएंगे, ठीक है। तो उसको चेक करना है कि आपके पूरे दिन में कितनी कैलोरी खपत हो रही है और कितना आप डाल रहे हैं, इसी से आप अपने वेट को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट? चले। तो इसको कैसे डिजाइन करेंगे? अच्छा, ये बीएमआई का फार्मूला है, एक मिनट, ये बीएमआई निकालने का फार्मूला है। यदि कुछ लोग फिजिकल क्लब नहीं गए होंगे लेकिन उनको अपना हाइट और वेट पता है, फिजिकल क्लब जाके स्कैन नहीं करवा पा रहे हैं, तो अपना बीएमआई ऐसे निकाल सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा मेरा बीएमआई क्या है और आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला है, देखिए, आपका वेट केजी में और हाइट मीटर में, ठीक है। आपका वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, हाइट होगा मीटर में, उसका स्क्वायर। एग्जाम्पल लें, किनका एग्जाम्पल लें? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं अपना ही ले लेता हूं, ठीक है। मेरा हाइट है 170 सेंटीमीटर, आप सभी नोट कर लीजिए, 170 सेंटीमीटर, ठीक है। या आप कोई बताएंगे तो बताइए, मैं उनका निकाल दूंगा। किनको नहीं पता अपना बीएमआई? हैंड रेस करिए। दीपक सर को नहीं पता है, दीपक सर, ठीक है। आपका हाइट बताया आपने 167 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है, नोट करिए, लिखिए, मैं बता रहा हूँ। और आपका वेट कितना है? 60, माइक खोलिए, माइक खोलिए, माइक खोलिए।
68। माइक खोलिए। 68 सर। 68 के, ठीक है। तो वेट अपॉन हाइट मीटर में उसका स्क्वायर। तो हाइट का जब मीटर निकालेंगे तो 167, इसका होगा 160.7। एक मिनट। एक मिनट। इसका होगा 1.67 मीटर में निकालेंगे तो लिखिए। तो 1.67, तो 7 को नहीं लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 1.6। चलिए 7 लिखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? स्क्वायर यानी क्या होता है? 2 बार गुना। जी सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 बार गुना करेंगे, 1.67 गुणित 1.67, ऐसा करिए। अपना अपना निकालिए। किसी का हाइट जैसे फीमेल है 155 होगा हाइट, तो 1.55 ऐसा होगा। ठीक है, स्क्वायर में निकालेंगे, मीटर में निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करना है। तो 1.55 इंटू 1.55, तो आपका जो आया इसका आंसर आया 2.78। ठीक है, अब 68 आपका वेट है, इसको डिवाइड करेंगे 2.78, 2.78, तो आपका बीएमआई आ रहा है 24.4। निकालिए, निकाल के देखिए आपका वेट। हाँ, 68 अपॉन लिखिए, मीटर में आपका हो जाएगा 1.67। पॉइंट लग जाता है ना, जब जब सेंटीमीटर को मीटर में निकालेंगे तो पॉइंट लग जाएगा सामने एक अक्षर के बाद में। जी सर। तो हाँ, तो गुणित उतने ही से, जैसे 1.67 से गुना करना है, 1.67 गुणित 1.67। अब मोबाइल होगा तो कर लीजिएगा, तो आएगा 2.78। तो आपका वेट 68 भागित 2.78, तो आपका बीएमआई आएगा 24। और 18 से 23 ये नॉर्मल है। ठीक है, बीएमआई तो थोड़ा सा आपका बीएमआई इंक्रीज है। जी ठीक सर। है, तो उसको कम करने का है। ठीक, समझ में आ गया सबको? जी बिल्कुल सर। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये आपका बीएमआई निकालने का है। तो बीएमआई, आइडियल बीएमआई में आपको रहना है सभी को। अभी आइडियल शेप में आने के लिए आप सभी जानते हैं 20% वर्कआउट, 80% आपका न्यूट्रिशन का रोल रहता है। इसको बैलेंस करना है। यदि आपने उल्टा कर दिया तो गड़बड़ होगा। 80% आप वर्कआउट कर रहे हैं, 20% न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो आपके बॉडी में सब गड़बड़ होगा। ठीक है, बैलेंस नहीं होगा। तो 20% वर्कआउट करिए और 80% फोकस अपने डाइट में, पोषण में ध्यान दीजिए। पूरे दिन भर में जो खा रहे हैं उसमें पौष्टिक आहार जा रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। ठीक है, तो वर्कआउट का देख लें। तो आप जो है जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये कुछ कुछ एक्सरसाइज है जिसमें आपका कुछ कैलोरी बर्न होता है। जैसे सोते हैं, सोते समय भी आपका कैलोरी बर्न होता है, 60 किलो कैलोरी, है ना। बैठे हैं, खाना खा रहे हैं या कुछ हैंड वर्क कर रहे हैं बैठे बैठे, तो 90 किलो कैलोरी आपका प्रति हावर्स, 1 घंटे में ना। खड़े हुए हैं, जिनका खड़े होने का ड्यूटी है, तो 110 किलो कैलोरी प्रति घंटे ये बर्न होगा। हाउस वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो 140 किलो कैलोरी प्रति घंटा। ड्राइविंग कर रहे हैं तो 110 किलो कैलोरी प्रति घंटा आपका शरीर में बर्न हो रहा है। आप वॉकिंग कर रहे हैं लाइट, ये आप फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग एरोबिक्स करते हैं, सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं, है ना। तो हम लोग का जनरली एरोबिक्स टाइप का वर्कआउट होता है, तो 370 से 400 किलो कैलोरी ऐसा बर्न होता है आधे घंटे हम लोग करते हैं। तो ठीक है, अच्छे से स्पीड में करते हैं तो आप, कुछ लोग जो है उनका सबका स्पीड अलग अलग है, उसके हिसाब से बर्न होगा। ठीक, तो ये है। अभी एक कैलोरी चार्ट है, देख लीजिए। ये कैलोरी चार्ट है
आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कौन से खाने में कितनी कैलोरी है, ये आपको चेक करके खाना है। तो ये कैलोरी चार्ट है, आप चाहें तो इसका फोटो ले लीजिए। पिज्जा, बर्गर, समोसा, पकोड़ा, सब चीज का इसमें दिया हुआ है। सेब है ना, फ्रूट्स का भी दिया हुआ है, वेजिटेबल्स का भी दिया हुआ है, और मिल्क का प्रोडक्ट का भी दिया हुआ है, ठीक है, राइस का भी दिया हुआ है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सबका दिया हुआ है। तो इससे आपको जो है काउंट करना है। आप जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने का एक आप लिस्ट बनाइए, एक आप बुक बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं फूड गैलरी। हम लोग का फूड गैलरी बना हुआ है, इसे जो है फूड बुक लिखिए, फूड बुक बना सकते हैं। आप किस टाइम क्या खा रहे हैं, कितना कैलोरी मिलेगा ये। तो जो मैंने अभी कैलोरी चार्ट बताया वो 100 ग्राम का है, ठीक है, 100 ग्राम का। तो चलिए अभी थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं हम लोग खाने का। अभी देखिए, जनरली हम लोग क्या खाते हैं, पहले क्या खाते थे और अभी क्या खा रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो पहले सुबह क्या खाते थे, चाय, ठीक है, चाय के साथ कुछ खाते थे। माया मैम बोल रही यस, आई लाइक टी। डबल रोटी सर। डबल रोटी, चाय के साथ डबल रोटी, ठीक है। और उसके बाद खाते थे हम दोपहर में लंच, फिर शाम को कुछ और खा लेते थे, चाय बिस्किट, है ना। नहीं, चाय बिस्किट के बाद खाना खाते थे सुबह, उसके बाद फिर दोपहर में खाना खाते थे, फिर शाम को फिर चाय टोस्ट, चाय मिक्सचर, चाय बिस्किट, चाय चिवड़ा, ये चलता था। फिर रात का खाना खाते थे, ठीक है। तो ये चार्ट को देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, सुबह कैलोरी काउंट करिएगा इसमें। सुबह जो चाय पीते थे उसके साथ कुछ खाते थे तो 200 किलो कैलोरी का। फिर नाश्ता करते थे, पोहा, रोटी, जो भी है, तो लगभग 400 कैलोरी का। फिर जामन यानी दोपहर का खाना, लगभग 1200 किलो कैलोरी का। फिर शाम को फिर चाय लेते थे, 200 चाय बिस्किट या कुछ कुछ चीजें, तो 1200 कैलोरी का, यानी कि खाना ले लीजिए 1200 कैलोरी का, रात में फिर खाना खाते थे। हाँ, ध्यान से माइक को कंट्रोल रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज और छूट गया है, वो है चाय। चाय लिखा है, ये रात का डिनर है ना, एक टाइम का और छूट गया है, चाय 200 कैलोरी का। और तो टोटल करेंगे तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, टोटल करिए, कोई एक जने बताइएगा, चौक से मैम बताइए आप सर कितना। इसमें अभी जो दिया है वो 2800 कैलोरी है, हाँ, प्लस 2800 200 और और करेंगे तो 3000 कैलोरी हो जाएगा। ओके, हम मतलब चाय को जोड़ के 3000 हो गया ना। सर। यस सर। ठीक, ठीक, ओके। और अभी हमने इसको क्या किया, अच्छा 3000 किलो कैलोरी हो गया। अभी आपके बॉडी को कितना कैलोरी चाहिए वो मैंने नहीं बताया है, ठीक है, आगे बताऊंगा इसको। अभी हाँ, हमने क्या किया, एफ्रेश लेना स्टार्ट किया चाय के जगह में, इसमें मात्र 4 किलो कैलोरी मिलता है, तो यहाँ पे 6 हो गया। फिर सुबह सेक लेते हैं, उसमें लगभग 250 किलो कैलोरी का, ठीक है, तो 180 से 250 किलो कैलोरी का बनता है, टोटल करते जाइएगा। फिर दोपहर का जावन, हमने उसमें सब्जियां और दाल ज्यादा डाली, राइस और अनाज ये कम कर दिया, ठीक है। और पहले जो इतना सजा के खाते थे भर भर के, वो अभी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बीच में सलाद भी खा रहे हैं। तो सलाद ले लीजिएगा। सलाद आपका जो है, यदि फ्रूट सलाद खाते हैं तो 100 ग्राम में 50 किलो कैलोरी, काउंट कर लीजिए। यदि फल खाते हैं तो 100 ग्राम खाते हैं तो 100 किलो कैलोरी। फिर जावन आ गया तो 900 से 1000 किलो कैलोरी। फिर शाम को है फ्रेश, ठीक है, ये आपका 4 किलो कैलोरी का। फिर रात का खाना शेक, तो 250 किलो कैलोरी का, ठीक है, टोटल करिए कितना हुआ। टोटल करके बताइए। सुबह फ्रेश 4 किलो कैलोरी, फिर 100 किलो कैलोरी का लगभग सर हम लगभग कम कर सकते 1450 से 1500 कैलोरी होगा टोटल, टोटल। लगभग। चलिए, वेरी गुड। तो कितना कैलोरी बच गया, 1500 कैलोरी बच गया ना, ठीक है, 1500 किलो कैलोरी का सेविंग हो गया, सर सोचिए। यहाँ पे लास्ट है, फ्रेश है कि शेक है?
या शाम को है फ्रेश है, मैंने शेक भी बताया 250 किलो कैलोरी का शेक रात का खाने में। ठीक है, इसमें नहीं लिखा है बट शेक भी ऐड कर दीजिए। और एक टाइम का स्नैक्स भी है, शाम का स्नैक्स 100 किलो कैलोरी का, वो भी ऐड कर दीजिए। तो लगभग 1500 किलो कैलोरी का हो रहा है। ठीक है, पहले हम लेते थे 3000 किलो कैलोरी, अभी हम ले रहे हैं 1500 किलो कैलोरी, तो लगभग आधा से हो गया। और इसी तरीके से जब 2 टाइम शेक, इसीलिए धीरे सर बोलते हैं क्या, SMS प्लान। एस यानी शेक, एम यानी मिल, और रात का फिर शेक, शेक मिल शेक, SMS प्लान। तो 2 टाइम जब शेक लेते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, आपका कैलोरी मैनेज हो जाता है। जो रात में आप 1000 कैलोरी का खाते थे वो 250 कैलोरी का हो गया। ठीक है, दूसरा चीज प्रोटीन। आप जो है, आपका जितना वेट है आइडियल वेट उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। नोट करिएगा दीपक सर, आपका वेट 68 केजी है, तो 65 केजी के आसपास आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 किलो आगे पीछे रहेगा, तो मान के चले 65 ग्राम प्रोटीन आपको रोजाना चाहिए, 65 ग्राम। अब अभी आप जो है एक टाइम शेक ले रहे होंगे, काफी लोग यहाँ पे 1 टाइम शेक में होंगे, तो एक टाइम शेक में कितना प्रोटीन मिलता है, कौन बताएंगे? 1 टाइम शेक में कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है, मोहन सर बताइए। अच्छा माया मैम बताइए, चलिए बताइए बताइए, माया मैम बताइए। 250 कैलोरी। नहीं, कैलोरी तो 250, प्रोटीन कितना मिलेगा? 25 25 हाँ, ये ग्राम वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग। एक शेक में 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो 2 टाइम शेक पियेंगे तो कितना हो गया, 50 ग्राम। अब दीपक सर को चाहिए, फिर भी से कम पड़ रहा है, फिर भी कम पड़ रहा है, 65 ग्राम चाहिए, यानी 50 ग्राम, 16 ग्राम और चाहिए। तो वो आप क्या करेंगे, दाल खाएंगे, आप अंकुरित अनाज खाएंगे, शाम को ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, या कुछ जो है रोटी सब्जी चावल खाएंगे, रोटी या चावल उसमें थोड़ा बहुत मिलेगा। तो इस तरीके से आपको 16 ग्राम और लेना है, तो हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और प्रोटीन सबसे पहले, प्रो उसका नाम ही इसीलिए प्रोटीन बना है, प्रो यानी पहला, टीन यानी पोषण, सबसे पहला पोषण प्रोटीन को डिजाइन करिए। पूरे दिन भर के खाने में, मेरे खाने में प्रोटीन जाना चाहिए, वो चेक करना है। ठीक है, तो 2 टाइम लेते हैं तो हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, 50 ग्राम प्रोटीन मिल गया, बाकी 16 ग्राम इधर उधर सोया चंक्स है ना, पनीर है और कुछ है, इससे ले लेते हैं। अब एक कटोरी दाल में सोचिए 4 ग्राम प्रोटीन है, आप सोचेंगे दाल और इससे ले लूं तो नहीं होगा। एक कटोरी दाल में 4 ग्राम प्रोटीन, एक गिलास दूध में 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, एक अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन। अब दूध तो प्योर मिलता नहीं, सब जो है इंजेक्शन लगाए वाला, अंडा भी जो है फार्म का है, वो भी इंजेक्शन वाला है। तो क्यों ना हम ये सब चीजें खाएं, उससे अच्छा शेक में रहे, जबरदस्त, आपका पेट भी भर जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल जाता है। दिन में जो शेक पीते हैं वो दिन भर काम करने के लिए होता है, रात में जो शेक पीते हैं बड़ी रिपेयरिंग करता है, तो उसको भी हेल्प मिल जाता है। इसीलिए जब सेकेंड टाइम शेक शामिल करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा आप फील करते हैं, बॉडी रिपेयरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग हैं जो 2 टाइम शेक में हैं? मैं देखिए, मैं अभी शेक पी रहा हूँ ये, हम्म, यम्मी। बहुत से लोग हैं 2 टाइम शेक में, वेरी गुड, वेल डन, आप लोगों के लिए जोरदार क्लिपिंग। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सीख लिया डिजाइन करना, वेरी गुड। ठीक है, तो कैलोरी भी मैनेज हो जाता है, वेट भी मेंटेन होता है। अभी आगे चलते हैं, ये देखिए इसमें वेट गेन और वेट लॉस दोनों का अलग अलग है। अब कुछ लोग वेट गेन करना चाहते हैं, ठीक है, अंडर वेट होंगे तो उनके लिए, और ये वेट लॉस के लिए। तो वेट कम करना है, फैट लॉस करना है, तो सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो दोपहर का लंच आपका बढ़िया हो, सुबह और रात को शेक पीना है आपको, वेट लॉस करना है तो, जिनको आइडियल वेट में आना है। जिनको वेट गेन करना है तो सुबह कुछ खाना है, फिर शेक पीना है, दोपहर में कुछ खाना है, फिर शेक पीना है, रात में कुछ खाना है, फिर शेक पीना है। यानी उनके बॉडी में वो पैसा निकाल ज्यादा रहा था और डाल कम रहा था, तो उसको ज्यादा कैलोरी चाहिए, उसके बॉडी में ज्यादा बर्न हो रहा है। तो ये वेट गेन प्रोसेस का है, किसी को वेट गेन करना है, मांसपेशियां बढ़ानी है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, मैं 3 टाइम शेक लेता हूँ, कभी कभी 4 भी हो जाता है और कभी 2 हो जाता है, लेकिन 2 टाइम कंपलसरी है मेरा। ठीक है, ब्रेकफास्ट
अच्छा, वेट मेंटेन रखना है। अब कुछ लोग बोलते हैं आइडियल वेट में आ गया हूं, अब छोड़ देता हूं, एक टाइम शेक। गड़बड़ कर रहे हैं। एक टाइम शेक में आ गए और आपने मेंटेनेंस नहीं किया तो फिर झुर्रियां आना शुरू हो जाती। फिर आप वेट लॉस तो कर लेते हो, फिर बाहर में लोग बोलेंगे वेट लॉस तो कर ली लेकिन कैसे दिख रही है, स्किन लटका हुआ है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। आप फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए मेंटेनेंस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आइडियल वेट में आ गया, अब उतना दिन आपको जो है मेंटेनेंस में रहना है, यानी 2 टाइम शेक में। उसके बाद भले आपको लगता है कि मुझे कम करना है तो अपने कोच के अकॉर्डिंग आप 1 टाइम शेक में अपने बजट के हिसाब से, लेकिन जब तक आप आइडियल वेट में नहीं आए हो 2 टाइम शेक लीजिए। और आइडियल वेट में आ गए हैं तो उतने ही समय, यानी 3 महीने आपको वेट लॉस करने में लगा है तो 3 महीने आपको वेट को मेंटेन करके रखने में लगेगा। तब तक 2 टाइम शेक लेना है। माइंड को ये पता चल जाना चाहिए कि आपका वेट, आइडियल वेट इतना ही है भाई, तो 3 महीना उनको माइंड में डालना है जितना महीना आपको वेट लॉस करना है। यदि आपने छोड़ दिया, कुछ लोग देखेंगे छोड़ने के बाद फिर से वेट गेन हो जाता है, बोलते हैं ना, उसी कारण से उनके माइंड में मेमोरी फिट है कि इनका आइडियल वेट तो 80 किलो था, लंबे समय तक 80 किलो में रखे थे, तो माइंड में वो फिट है, मेमोरी में 80 किलो इनका आइडियल वेट है। वेट लॉस करने के बाद वो मेमोरी फिट है, वो फिर से 80 किलो में ला देगा आपको। तो वो मेंटेन करके रखने के लिए उतना महीना आपको रखना है। उसके बाद आप छोड़ेंगे तो आपके माइंड में सेट है कि इसका वेट भाई 60 किलो का है, 60 किलो में ही रहेगा। फिर आप 1 टाइम शेक में आइए, उसके बाद फिर आपको बंद करना है, बंद करिए। ऐसा मेंटेनेंस प्रोग्राम में चलना है, ठीक है। कोई भी डॉक्टर के पास भी जाते हैं आप, तो कुछ मेडिसिन को डायरेक्ट नहीं छुड़वाते, छुड़वाते हैं क्या, डोज कम करते करते छुड़वाते हैं। वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मेडिसिन नहीं है, खाना है, लेकिन आपको अच्छा बॉडी को टोन करके रखना है तो 2 टाइम शेक जरूरी है, ठीक है। आप यंग लगेंगे। अभी इसके साथ बहुत जरूरी है, जो आप शेक पीते हैं उसमें कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, कुछ विटामिन मिनरल्स नहीं है, क्योंकि टेस्ट के लिए, ठीक है। इसके लिए जैसे कि विटामिन और मिनरल्स का क्या रोल है, जैसे विटामिन ए, विटामिन ए आपके इम्यून सिस्टम और आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अभी बच्चों को विटामिन ए का उनका सिरप पिला, विटामिन ए का सिरप पिलाते हैं अभी बच्चों को, ताकि आंखों की रोशनी अच्छा रहे, ठीक है। विटामिन ए कमी हो जाएगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रतौंधी बोलते हैं उसको, रात में नहीं दिखता है। पहले ये समस्याएं आती थी, अभी विटामिन ए देना शुरू किया हॉस्पिटल में तो अभी वो समस्या नहीं आती, नहीं तो रतौंधी की समस्या बहुत सारी आती थी पहले बहुत से लोगों को। विटामिन डी नहीं होगा तो आपका बोन स्ट्रांग नहीं होगा, विटामिन ए नहीं होगा तो स्किन हेल्थ, विटामिन बी कम हो जाएगा तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। ये सारे विटामिन और मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, ठीक है। ये बहुत कम मात्रा में चाहिए गाइस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो मिलीग्राम में चाहिए रहता है, ग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, ऐसा। लेकिन यही जो है ना, इसकी कमी से, ये मिनरल्स की कमी से आपका जो ये विटामिन है ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। यदि आप विटामिन ले रहे हैं, मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके बॉडी में काम नहीं करेगा, आप सिर्फ विटामिन ले रहे हैं तो। इसलिए मिनरल्स बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कुछ विटामिन मिनरल्स जो है आपके फार्मूला 1 में नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जब हॉस्पिटल जाते हैं तो कुछ इंजेक्शन फोड़ते हैं विटामिन का बॉटल में डालने के लिए, एकदम स्मेल आता है ना। वैसे जो है, इसलिए इसको जो है टेबलेट फॉर्म में बनाया है, इसको शेक में नहीं डाला गया, क्योंकि इसका टेस्ट ही अलग रहता है, स्मेल अलग रहता है। इसको टेबलेट फॉर्म में बना दिया है, इसको बोलते हैं मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स एंड हर्ब्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे न्यूट्रिशन, अच्छा हाँ, ये विटामिन की पूर्ति के लिए आप ये सब खा सकते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए के लिए गाजर खाइए, टमाटर खाइए, पालक खाइए, अंडा खाइए। विटामिन डी है, विटामिन डी के लिए सनलाइट लीजिए, फोर्टिफाइड मिल्क लीजिए, एग योक लीजिए, फैटी फिश, सोलमन फिश। विटामिन सी के लिए ये सब चीजें जो है कहाँ से ढूंढेंगे हम जो है। अब बताइए जो है, जैसे विटामिन ए चाहिए, है ना, तो आप ये सारे विटामिन चाहिए तो ये सब ढूंढ के खाएंगे क्या, एक साथ इकट्ठा करके खा पाएंगे, है ना, क्योंकि सभी चीज चाहिए ना। आयरन चाहिए तो आपको जो है रेड मीट, पंपकिन है, सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, ये चीज, है ना। आयरन चाहिए तो पालक है, मैग्नीशियम चाहिए तो केला है, विटामिन के चाहिए तो ब्रोकली है, कैबेज है।
तो ये सारे फल सब्जी हम ऐसे टोकरी में रख करके खाएं, इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, मेरे बॉडी को नहीं खा सकते। तो इसके लिए जो है शानदार न्यूट्रिशन है जिसका नाम है फार्मूला 2 मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको मल्टीविटामिन भी मिल जाता है, मल्टी यानी बहुत सारे विटामिन का समूह, मल्टी मिनरल्स भी मिल जाता है जो विटामिन को सोखने में हेल्प करता है, और बहुत सारी जड़ी बूटियां भी मिल जाती है, यानी 20 प्रकार का विटामिन मिनरल्स इसमें मिल जाते हैं मल्टीविटामिन फार्मूला 2। जब आप इसको लेते हैं तो आप देखेंगे 15 दिन में इसका रिजल्ट देखेंगे। जो अभी आप शेक पी रहे हो ना, तो थोड़ा सा एनर्जी हो सकता है नहीं बन रहा होगा, मल्टीविटामिन लेने के बाद आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये कोशिकाओं का चाबी है, वो ताला खोलता है, तब जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो कोशिकाओं तक जाता है, ताला खोलेगा तब अंदर जाएगा। तो विटामिन एंड मिनरल्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप सभी एक सप्लीमेंट शामिल करिए, विटामिन, मल्टीविटामिन मिनरल्स। ये आप अपने कोच से बात करिएगा, ठीक है, वो आपको बताएंगे। 3 टाइम लेना रहता है, 3 टाइम, सुबह, दोपहर और रात में। 8 घंटे के बाद ये फ्लश आउट हो जाता है बॉडी से, 8 घंटा ही रहता है बॉडी में ना, ठीक है। तो 8-8 घंटे में लेना है। ये देखिए मैं ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा, एक सर ने मुझे पूछा कि वो MR था, मेडिसिन कंपनी में काम करता था, तो उनका जो मेडिसिन है उसमें मल्टीविटामिन है उनके पास भी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी मल्टीविटामिन है, मैं अपना मेडिकल वाला खा लूंगा, आपका क्यों खाऊं मैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना मल्टीविटामिन कितना है, मेडिसिन जो लेते हैं मेडिकल से वो एक ही टेबलेट खाना रहता है, दिन में एक टेबलेट, ठीक है। यहाँ पे इस मल्टीविटामिन को 3 टाइम खाना रहता है, तब काम करता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो टेबलेट है वो बहुत सस्ता है, मैं इतना महंगा वाला क्यों खाऊं, ठीक है। तो उसमें पहला चीज, उसमें सिर्फ मल्टीविटामिन रहेगा, मिनरल्स नहीं रहेगा। मिनरल्स है तो बहुत सारी जड़ी बूटियां चाहिए बॉडी को, वो नहीं मिलेगा। अब ये देखिए मेरे पास ये मल्टीविटामिन है ये, ठीक है। अब मेडिसिन, जो मेडिकल का मल्टीविटामिन है उसको कितना खा सकते हैं, एक से ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा चलिए ठीक है, ये मेरा मल्टीविटामिन है, ये 2, और ये ले लेता हूँ 3, और ये ले लेता हूँ 4, ठीक है। एक मिनट दिखा रहा हूं। ये मेरा टेबलेट बॉक्स है, दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये मैंने 4 मल्टीविटामिन ले लिया, देख रहे हैं। ये सेल एक्टिवेटर है, ये अनार पोमग्रेनेट का बना हुआ, ये अकुलर डिफेंस है, आंखों के लिए, ठीक है, ये हमारे रेटिना को बचा के रखता है। ये है ब्रेन हेल्थ, ये भी जड़ी बूटियों का बना हुआ है, ठीक है, ब्रेन हेल्थ एक टेबलेट। ये है त्रिफला, बात पित्त कफ को मेंटेन करके रखता है। ये है लाइफ लाइन, हर्बल लाइफ लाइन, ठीक है, ये कहीं पे सूजन रहता है बॉडी में तो उसको हील करता है, इंटरनल स्वेलिंग को, साथ ही साथ जो है ब्रेन को और हार्ट को बहुत अच्छा रखता है। इसके अलावा जो है ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, ठीक है ये। और क्या बचा, इतना चीज है मेरे पास। हाँ, एक इम्यून हेल्थ है, यस, एक इम्यून हेल्थ है ये। अभी देखिए, कोई काउंट कर पाएंगे क्या कितना टेबलेट है, बताइए काउंट करके। कौन बताएंगे, दिख रहा है? 12 टेबलेट। 12, 12 टेबलेट। 12 12। 12 टेबलेट, थैंक यू। एक बार, 2 4 3 7 3 10, 12 टेबलेट, यस 12 टेबलेट। अब कोई भी मेडिकल वाले को, MR को, ठीक है, या कोई भी प्रैक्टिशनर होंगे, ठीक है, माइंड मत करिएगा, ठीक है, माइंड में मत लीजिएगा, वो क्या इतना टेबलेट खा सकते हैं क्या, 12 टेबलेट खा सकते हैं क्या अपना क्योंकि उनका खुद का मेडिकल स्टोर है, उनको अपने मेडिसिन पे विश्वास है, उतना खा के दिखा सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। देखिए मैं खाया, ये ये पूरा है ना, ये देखिए ये पूरा है, और ये मेरे मुंह में जाएगा। हम्म हम्म, और पान, चला गया, चला गया। अब कल देखिएगा मुझे क्लास में, ठीक है।
तो इतना मेडिसिन होता तो कोई खा नहीं पाता, लेकिन ये दुनिया का नंबर वन न्यूट्रिशन है, ठीक है, खाना है। इसको बनाने के पीछे 350 डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं। इसे यदि बच्चा भी खा ले, एक टेबलेट के जगह 2 टेबलेट खा ले गलती से, तो भी कुछ होने वाला नहीं। ओवरडोज लॉ को फॉलो करते हैं, यानी ओवरडोज भी हो गया तो भी नुकसान नहीं करेगा। ऐसा ये खाना है गाइस। आप बाहर के खाने को देखिए, जो है ओवरडोज हो जाए तो 2 समोसा की जगह में 4 समोसा खा लोगे, क्या होगा? ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सुबह आपका दस्त खुलेगा नहीं। तो इसमें सारी चीज है। सुबह ये मस्त जो है सब चीजों को बढ़िया करेगा, रात भर में रिपेयरिंग करेगा मेरे बॉडी को। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मल्टीविटामिन आप लोग शामिल करिए। मैंने 4 मल्टीविटामिन एक साथ खाया। ठीक है, सुबह भी खाया था मैंने, 1 टेबलेट सुबह खाया, एक दोपहर में खाया, अभी 4 खाया। एक खाना था, 4 खा लिया मैंने, कोई नुकसान नहीं। और ये मैं अभी से नहीं खा रहा हूँ, लगभग 5-6 साल से लगातार सप्लीमेंट खा रहा हूँ। बाकी न्यूट्रिशन तो पहले से ले रहा था। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एक पॉइंट भूल गया हूं मैं, वो बता देता हूं। आप लोगों को कितनी कैलोरी की जरूरत है, वो आप अपने आइडियल वेट में 20 का गुना कर लीजिएगा। यानी किसी का वजन आइडियल वेट 60 किलो होगा, तो 20 से गुना कर लीजिएगा। 1200 कैलोरी आपको चाहिए पूरे दिन में। ठीक है, अभी आपका वजन यदि 80 किलो है, तो 80 किलो के हिसाब से आपका जो है ज्यादा कैलोरी जा रहा है। 80 गुणित 20 कर दीजिए, तो लगभग 1600 से 2400 2500 कैलोरी जो है, यानी कि 3000 कैलोरी जा रहा था ना पहले, 3000 कैलोरी जा रहा था। तो अभी उनको जो है 1200 कैलोरी में लाना है, यदि 60 किलो आइडियल वेट है तो। यदि किसी का 70 किलो आइडियल वेट है, तो 70 गुणित 20 1400 किलो कैलोरी आइडियल वेट में। यदि वेट गेन करना है, तो आपको लगभग जो है 2000 किलो कैलोरी तक जाना होगा। ठीक है, अंडर वेट है तो वेट गेन करने के लिए। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई डाउट? जी मोहन सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी सर मेरा आइडल वेट है करीब करीब 56-57 किलो। हाँ जी सर। ले, लेकिन मुझे 60 किलो में पहुंचना है। हाँ और अभी तो रनिंग रेट है 53 किलो 52 किलो सर। जी तो 8 किलो मेरे को गेन करना है। हाँ, तो मेरे को कितना कैलोरी लेके कितना बर्न करना क्या थोड़ा बता दें। तो आपको जो है, नहीं, जो आप वर्कआउट कर रहे हैं ना, जैसा कर रहे हैं वो करिए। आपको कम से कम जो है 2000 कैलोरी तक जाना है आपको। 2000 ना। हाँ, 2000 कैलोरी तक वेट गेन करना है तो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो इसके लिए जो है 3 टाइम शेक, 3 टाइम हाँ मील, और दो हाँ टाइम स्नैक। हाँ। जी, काजल मैम। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम। सर मेरा वेट स्टक हो गया है, 70 प्लस में आकर रुक गया है, कम नहीं हो हम्म पा रहा है। इंचेस में जा रहा है बट वेट उतना ही है, और वेट भी थोड़ा धीरे धीरे लॉस हो रहा है। और मैं 2 टाइम शेक पे हूँ, 1 टाइम मील में हूँ सर। ओके, एसएमएस कुछ पे हूँ मैं, सप्लीमेंट, तो मेरा कुछ वेट मुझे सप्लीमेंट ले रहे कैलोरी हैं? कितनी करनी है? यस सर। कुछ यस सप्लीमेंट सर, ले रहे हैं? सेल्यूलोस और कैल्शियम ले रही हूँ। सेलुलोज, कैल्शियम। यस सर, सेल्यूलोस और कैल्शियम की तरह। यस सर। ठीक है, तो आप चाहो तो एक लाइफ लाइन शामिल करिए। ठीक है, एक सप्लीमेंट ये शामिल कर सकते हैं, और अपने डाइट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, प्लेटो है तो। यानी हल्का फुल्का शुरू में जो है नाश्ता ले लीजिए, या फिर शेक पी रहे हैं तो उसको अलट पलट करना है। रात में आप जो है शेक ले रहे हैं, उसको दोपहर में कर दीजिए, रात में खाना खा लीजिए। ऐसा तोड़ना, मतलब माइंड को ना कंफ्यूज करना है। जब लगातार एक ही चीज करते रहते हैं ना, तो माइंड सेट हो जाता है उसमें, तो उसको कंफ्यूज करना है। तो दोपहर में शेक ले लीजिए, रात में आप खाना खा लीजिए हल्का फुल्का, ऐसा करिएगा। ठीक है, और कुछ सप्लीमेंट यस लगेगा, सर। जिनका यस। स्टक हो जाता है तो उनको एक हर्बल कंट्रोल टेबलेट है, ठीक है, उससे जो है प्लेटों को तोड़ते हैं। तो हर्बल कंट्रोल टेबलेट भी आप शामिल कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा चेंज करिए, डाइट प्लान को चेंज करिए। ओके ठीक है सर। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। जी सर मेरे को एक्चुअली प्लेटो लग गया है। पिछले जी 4 महीनों से 91 किलो में ही वजन अटका हुआ है। जी सर। मैंने 4 महीना तक एसएमएस प्लान
किया, उसके जी बावजूद भी वो 91 से नीचे नहीं जा रहा है। ओके तो इसमें मेरे को क्या उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, ये बताइए। हाँ, तो उसमें सर आप जो है अपने डाइट प्लान को ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। आप दोपहर में लंच के जगह में शेक ले सकते हैं, रात में डिनर में थोड़ा सा खाना खा सकते हैं, लेकिन अपने कोच के अकॉर्डिंग कोच से एक बार सलाह ले लीजिएगा, ठीक है? कहीं पे बदलाव करना होगा तो। लेकिन इस जी तरीके सर। से आप माइंड को कंफ्यूज कर सकते हैं। जिस टाइम पे शेक ले रहे हैं उस टाइम पे कुछ खा सकते हैं, खाना मील शामिल कर सकते हैं या स्नैक शामिल कर सकते हैं, शेक को बाद में कर सकते हैं, ऐसा कंफ्यूज करने का, ठीक है? जी सर। पर एक बार अपने कोच से बात कर लीजिएगा। जी और सर। कुछ, हाँ, एक टेबलेट है हर्बल कंट्रोल, तो हर्बल कंट्रोल आप लोग मंगा सकते हैं। हर्बल कंट्रोल प्लेटों को तोड़ने के लिए है, पर वो पहले डाइट प्लान को चेंज, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है। हर्बल कंट्रोल ब्रह्मास्त्र है, इसको हम लोग लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, जी सर। ठीक है? तो उसको क्या मैं कर सकता हूँ सर? जी उसको मैं यूज कर सकता हूँ हर्बल कंट्रोल को? कर सकते हैं सर, पर अपने कोच से बात करके। जी सर। जी ठीक है सर, चलिए ओके ओके, सर। सो क्लोज करें। थैंक यू चलिए ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आप सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना, और जितने थैंक यू लोग सर। बने सर थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू अमेजिंग सर। क्लास सर, अमेजिंग क्लास, बहुत सी चीजें कवर अप हो गई थैंक आज। यू सो मच सर। थैंक आपने यू बताया सर। कैसे कैलोरी को मेंटेन करके रखना है। थैंक यू सो मच। चलिए ओके, तो ओवर टू यू मनीष सर, मास्टर ऑफ सेरेमनी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर, अमेजिंग क्लास। आपके माध्यम से हम सभी को जानने को अवसर मिला, और आप सभी